हेलो दोस्तों, आज जिस फेमस किताब की बुक समरी हिंदी में देने जा रहे हैं उसका नाम है 4 Hour Work Week बाय टिम फेरिस। अगर आप जॉब के साथ साथ अपना खुद का ऑनलाइन बिजनेस लगाना चाहते हैं तो यह किताब आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकती है। बाद में आप जॉब छोड़कर पूरा टाइम बिजनेस में लगा सकते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आप जॉब में हर हफ्ते कितना टाइम लगाते हैं? जवाब है लगभग 36 घंटे। आइए देखते हैं कैसे। अगर आप 9 से 5 वाली जॉब करते हैं तो एक दिन में लगभग 6 घंटे काम करना होता है। तो हफ्ते के 6 दिन में हुए 6 इंटू 6 इक्वल्स 36 घंटे। उफ, इतना ज़्यादा टाइम देते हैं हम जॉब को। सच में हम खुद को कितना कम टाइम दे पाते हैं। लेकिन यह किताब बताती है कि कैसे आप हफ्ते में सिर्फ 4 घंटे ही काम करके सफल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। कहाँ 36 घंटे और कहाँ 4। कितना अच्छा होगा अगर हमें हफ्ते में 4 घंटे ही काम करना पड़े और बाकी सारा टाइम मौज मस्ती। तो यह किताब इसी सीक्रेट को बताती है। यह किताब काफ़ी फेमस हो चुकी है और न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्टसेलर लिस्ट में भी शामिल है। द 4 Hour Work Week समरी इन हिंदी। आइए पढ़ते हैं बुक समरी के मेन पॉइंट्स। इस किताब को आप आसानी से याद रख सकते हो यदि आप इसमें दिया आसान सा फॉर्मूला याद रख लें। फॉर्मूला है डील, जिसका मतलब है डी मीन्स डिफाइन, ए मीन्स एलिमिनेट, ए मीन्स ऑटोमेशन, एल मीन्स लिबरेट। आइए अब एक एक करके डील के इन 4 पॉइंट्स को समझते हैं। नंबर 1, डी मीन्स डिफाइन। डिफाइन का मतलब है परिभाषित करना। टिम कहते हैं कि आप सबसे पहले अपने गोल को डिफाइन करें। देखें कि आपके अंदर क्या टैलेंट है या आपका किस काम में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है। वही गोल चुने जिसमें आपका इंटरेस्ट है, वो नहीं जो आपके पेरेंट्स या सोसाइटी आपके ऊपर थोप रहे हैं। आप दूसरों से अलग करिए और ऐसा करने से डरिए मत। लोग तो क्रिटिसाइज करेंगे ही, लेकिन आप सिर्फ अपने गोल पर ध्यान दीजिए। एक दिन आपकी सक्सेस देखकर खुद आपका एग्जाम्पल देंगे। गोल डिफाइन करने के बाद आप गोल को पूरा करने के लिए जो एक्शन लेना है उसके बारे में सोचिए और स्ट्रैटेजी बनाइए। एग्जाम्पल, आजकल बहुत से स्टूडेंट्स एक दूसरे की देखा देखी या घर वालों के प्रेशर में नॉन मेडिकल रख लेते हैं, चाहे उसमें उन्हें इंटरेस्ट भी ना हो। काफ़ी तो फेल हो जाते हैं। बहुत से प्राइवेट कॉलेज के जाल में फंस जाते हैं। जो इंजीनियर बन भी जाते हैं उन्हें जॉब नहीं मिलती, क्योंकि भेड़ चाल की वजह से इतना कंपटीशन हो जाता है। वही दूसरी ओर अगर वही स्टूडेंट अपने इंटरेस्ट से होटल मैनेजमेंट या दूसरा कोई भी कोर्स करके शेफ बन जाए तो विदेश के होटल्स में भी काम पा सकता है और इंडिया के इंजीनियर से दुगना कमा सकता है। नंबर 2, ए मीन्स एलिमिनेट। अब दूसरा पॉइंट समझते हैं। एलिमिनेट का मतलब है हटाना। टिम कहते हैं कि आप ऑनलाइन बिजनेस के रास्ते में आने वाली फालतू बातों को हटा दें, जैसे फालतू के क्लाइंट्स, फालतू के ईमेल्स, फालतू के सॉफ्टवेयर एंड ऐप्स। ये सब आपका टाइम वेस्ट करते हैं और आप इंपॉर्टेंट चीजों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। अगर आप दिन में 1000 मेल पढ़ने लग जाओगे तो पागल ही हो जाओगे। फालतू क्लाइंट आपसे बहस करते रहते हैं जबकि खरीदते कुछ नहीं है। टिम बताते हैं कि रिच होने के लिए पैसा ही सब कुछ नहीं है, 2 जरूरी चीजें और भी हैं। वो है टाइम और मोबिलिटी। मान लीजिए आपकी जॉब आपको बहुत से पैसे दे रही है, लेकिन आपको जाना तो 9 बजे ही पड़ेगा और छुट्टी होगी 5 बजे। तो आप अपने पैसे का इस्तेमाल कब करोगे? लाइफ के मजे कब उठाओगे? जब सारा टाइम जॉब में ही घुसे रहोगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है मोबिलिटी। मतलब क्या आप सिंगापुर या बाली जैसी जगह पर जाकर भी अपना ऑनलाइन बिजनेस कंटिन्यू रख सकते हो? इतने मोबाइल हो सकते हो क्या आप? मोबाइल से मतलब उस आदमी से है जो मूवमेंट कर सके, अर्थात दुनिया में कहीं भी अपनी मर्जी से आ जा सके। जवाब है हाँ। इस बुक की यही तो खास बात है। ऑनलाइन बिजनेस दुनिया के किसी भी कोने में रहकर किया जा सकता है, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस होता क्या है? आपका लैपटॉप इंटरनेट के साथ। बस लैपटॉप उठाइए और दुनिया के किसी भी जगह चले जाइए, वहां घूमिए फिरिए और 1-2 घंटे बिजनेस को भी दे दीजिए, जैसे ब्लॉगर या यूट्यूबर करते हैं। नंबर 3, ए मीन्स ऑटोमेशन। दोस्तों, ऑटोमेट का मतलब तो आपको पता ही होगा, ऑटोमेटिक या अपने आप चलने वाला। मतलब कुछ ऐसा करना है कि आपका ऑनलाइन बिजनेस अपने आप चलता रहे और आपको कुछ खास न करना पड़े। बुक के इस पार्ट में टिम ने बताया है कि कैसे आप ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं जो ऑटोमेटिक ही काम करता रहे। इससे आपको टाइम, मोबिलिटी और मनी तीनों ही मिल जाएंगे और आप ट्रू रिच बन पाएंगे। मान लीजिए आप ऑनलाइन बिजनेस लगाना चाहते हैं तो आप हर चीज़ खुद न करके आउटसोर्स कर सकते हैं, मतलब किसी और से करवा सकते हैं। आजकल हर चीज़ के एक्सपर्ट ऑनलाइन ही मिल जाते हैं। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। 1, अगर आप कोई ब्लॉग शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले टॉपिक और नीचे डिसाइड करिए। ऐसा टॉपिक लीजिए जिसमें आपको भी इंटरेस्ट हो और आप रीडर्स को भी वैल्यू इन्फॉर्मेशन दे सके। 2, इसके बाद आपको वेबसाइट या ब्लॉग बनाना होगा। यदि आपको वेबसाइट या ब्लॉग बनाने नहीं आता है तो आप इंटरनेट पर वेब डेवलपर ढूंढ सकते हैं। फ्रीलांसर नाम की वेबसाइट इसके लिए बहुत अच्छी मानी जाती है।
या आप YouTube पर भी सीख सकते हैं। 3. अगला काम होगा ब्लॉग पर अच्छे आर्टिकल्स या पोस्ट डालने का। अगर आप पोस्ट खुद नहीं लिखना चाहते हो तो फाइवर जैसी वेबसाइट पर कंटेंट राइटर ढूंढ सकते हैं। 4. ब्लॉग प्रमोशन के लिए सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट आदि यूज कर सकते हैं। 5. फोन कॉल्स और ईमेल्स को हैंडल करने के लिए वर्चुअल मैनेजर हायर कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो बुक की समरी मात्र है, लेकिन बुक ऐसे हजारों सीक्रेट वेबसाइट के लिंक्स से भरी पड़ी है जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे और जो इंटरनेट पर भी नहीं मिलेंगे। तो कंक्लूजन यही है कि अपने ऑनलाइन बिजनेस को ऑटोमेट कर देने से आपके पास बहुत सा टाइम बच जाएगा, जिसे आप घूमने फिरने, नए कोर्स करने, नई स्किल सीखने में लगा सकते हैं। दोस्तों और फैमिली के साथ भी क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। नंबर 4, L मीन्स लिबरेट। बुक के चौथे पार्ट में टिम फेरिस बताते हैं कि जब आपका बिजनेस चल निकले और आप रिच होने लगे तब आपको क्या करना चाहिए कि आप लिबरेट हो सके, यानी आज़ादी से जीवन बिता सके। वे कहते हैं कि बीच बीच में आप मिनी रिटायरमेंट ले लें। आमतौर पर लोग क्या करते हैं, सारी जिंदगी जॉब में खपा देते हैं और बुढ़ापे में फुल रिटायरमेंट लेते हैं। उस वक्त उनके पास टाइम और पैसा जरूर होता है, लेकिन बुढ़ापे में क्या कोई इतना घूम फिर सकता है या उतने जोश से एंजॉय कर सकता है जितना कि जवानी के दिनों में? और फिर खाली टाइम में आदमी बॉबी तो हो जाएगा। आखिर रिटायरमेंट के बाद इतना समय 20-30 साल खाली रहना किसे अच्छा लगेगा? इससे अच्छा है ऑनलाइन बिजनेस के बीच बीच में 2-3 साल की मिनी रिटायरमेंट लेते रहें। उस समय खूब चिल करें, रिलैक्स करें, दुनिया घूमें। यकीन जानिए, इससे आपके ब्रेन की सारी थकान दूर हो जाएगी। आप पहले से ज्यादा एनर्जेटिक, फ्रेश और प्रोडक्टिव फील करेंगे और जब आप दोबारा काम पर लौटेंगे तो 4 गुनी शक्ति से काम कर पाएंगे। इससे आपका ऑनलाइन बिजनेस और भी बेहतर हो जाएगा। आप और भी ज्यादा पैसा कमाओगे। ऑटोमेशन पर होने की वजह से ऑनलाइन बिजनेस इतने समय तो अपने आप ही चलता रहेगा। 2 रूल्स ऑफ हाई प्रोडक्टिविटी। दोस्तों, डील के अलावा टिम ने इस बुक में 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स भी दिए हैं। इन रूल्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करके आप भी बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव बन सकते हैं और कम समय में दूसरों से ज्यादा अचीव कर सकते हैं। ये रूल्स हैं: परेटो प्रिंसिपल या 80-20 का रूल। इस रूल के मुताबिक बिजनेस में आप जो भी करते हैं उसका 80% बेकार ही होता है। सिर्फ 20% ही इंपॉर्टेंट होता है। आपको उस 20% की पहचान करनी चाहिए और उसी पर फोकस करना चाहिए। इस 20% की वजह से ही आपको फायदा मिलेगा, बाकी आपका समय ही खराब करेगा। जैसे आपके 80% कस्टमर हो सकता है फालतू के हों जो आपको पे भी नहीं करना चाहते। अगर वे सिर्फ फालतू बातें करके आपका टाइम वेस्ट करते हैं तो ऐसे लोगों को दूर कर दें। लेकिन 20% ऐसे भी होंगे जो आपके काम की कदर करते हैं और आपको पे भी करना चाहते हैं। आप उन 20% पर ध्यान दीजिए, उन्हें ज्यादा वैल्यू दीजिए। ये 20% ही आपको रिच बना देंगे। इस तरह आपका कीमती टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और दिमाग भी शांत रहेगा। नंबर 2, पार्किंसंस रूल। इस रूल के मुताबिक हम किसी काम को जितना समय देते हैं वो काम उतने ही समय जितना अपने आप को लंबा कर लेता है। आइए इसका मतलब सरल शब्दों में समझें। मान लीजिए एक टीचर एक ही क्लास के 2 सेक्शंस के बच्चों को इंग्लिश की असाइनमेंट देता है। सेक्शन A को वो 1 हफ्ते का टाइम देता है और सेक्शन B को 1 मंथ का। अगर 1 हफ्ते के बाद चेक करें तो सेक्शन A के बच्चों ने 1 हफ्ते में ही असाइनमेंट कंप्लीट कर ली होगी, लेकिन सेक्शन B के काफी बच्चों ने 1 हफ्ते तक तो कुछ भी स्टार्ट नहीं किया होगा, जबकि वो चाहते तो वो भी 1 हफ्ते में असाइनमेंट कर सकते थे, जैसे सेक्शन A के बच्चों ने किया था। क्योंकि सेक्शन B को 1 मंथ का टाइम मिला था, उनके दिमाग ने 1 मंथ के अकॉर्डिंग प्रोग्राम बना लिया, जबकि काम 1 हफ्ते का ही था। इसलिए आपको कोई काम फास्ट करना है तो उसे कम समय दीजिए, इससे आप उसे जल्दी कर लेंगे। तो दोस्तों, यही है इस बुक समरी। मुझे तो ये बुक बहुत पसंद आई थी और इसने मेरे काफी माइंडसेट्स चेंज करके रख दिए थे। आपको क्या लगता है 4 घंटे काम करके अमीर बनना संभव है? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाना भूलना न।